करते हैं हम लोग। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक आप लोग के पास इसका आंसर है, इसलिए आपने एल हॉस्पिटल से अगर ट्राई किया होगा तो आप लोग इसका आंसर मैच कर पा रहे हो। चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन के पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सबका आंसर की हमारे पास है, क्योंकि हमने किसी ना किसी मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप उन एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करने के बाद उसका आंसर मैच कर पाए। अब आते हैं हम लोग, सर एल हॉस्पिटल रूल में जो क्वेश्चंस आपने दे रखा है नीचे, इनका आंसर क्या होगा और कैसे सॉल्व करेंगे? किसी को डाउट इसमें? सिंपल सा सर, लिमिट पुट करके देख लेता हूं। लिमिट पुट करने के बाद 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है तो मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल डेफिनेटली लगा सकता हूँ। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो u इंटू बी का फॉर्मेट पढ़ा था कोई डिफरेंशिएशन का, वो u इंटू बी का फॉर्मेट यूज हो जाएगा। सर x e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की कोई जरूरत नहीं। x का डिफरेंशिएशन 1 एंड e रेज टू x -1, सेम फंक्शन वैसा को वैसा आ गया, प्लस 2 टाइम्स cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन x आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया, डिवाइडेड बाई x 1 differentiation 0, cos x differentiation minus sin x, so this is sin x, plus 1 minus cos x, ऐसा निकल कर आया है अभी तक। अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, ये 0 बन गया सर, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। तो ये भी सर 0/0 का फॉर्मेट दे रहा है, ये भी 0/0 का फॉर्मेट दे रहा है। अगर ये भी 0/0 का फॉर्मेट दे रहा है तो मैं फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा देता हूँ। x e रेज टू x का e रेज टू x, x का डिफरेंशिएशन 1 तो ये रहा e रेज टू x, प्लस e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन था माइनस लिखा, 2 लिखा, साइन x का डिफरेंशिएशन सर cos x, मैंने यहाँ पर cos x लिखा, डिवाइडेड बाई x साइन x है सर, x साइन x का cos x प्लस साइन x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x आया। अगेन मैंने इसमें लिमिट पुट किया, x की वैल्यू 0 पुट किया, तो सर ये फिर से 0/0 फॉर्मेट में ही मैं फिर से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहा हूँ। x e रेज टू x प्लस e रेज टू x, एंड यहाँ पर जो 2 टाइम्स e रेज टू x है उसका भी 2 टाइम्स e रेज टू x लिख लिया। cos x का डिफरेंशिएशन सर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, सो माइनस माइनस प्लस 2 साइन x, ऐसा रिजल्ट आया। डिनोमिनेटर में आते हैं, x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x x का डिफरेंशिएशन 1, sin x 2 sin x, एंड 2 sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 cos x लिख लेंगे, मैंने यहाँ पर 2 cos x लिख लिया। लिमिट पुट कीजिए, 0 1 2 0, तो न्यूमरेटर में बन रहे हैं 3, डिनोमिनेटर में बात कीजिए 0 1 2 3, सो 3/3, फाइनल आंसर मुझे 1 निकल कर आ गया, फाइनल आंसर 1 निकल कर आ गया। ये समझ में आया सबको? यस। हमने बोला था कि लास्ट क्लास में कि अपने साथ कैलकुलेटर को कैरी करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पर x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसा हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में हम डज नॉट एग्जिस्ट लिख नहीं सकते ना, फिल इन द ब्लैंक में हम न्यूमेरिकल वैल्यू डालेंगे। जब भी आपके पास x अप्रोचिंग टू 0 होगा तो आप 2 वैल्यूज ले सकते हो। क्या ले सकते हैं सर? हम 0.001 x का नजदीक का एक नंबर लिया है और एक -0.001 लिया है। सर ये लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू देगा और ये हमारे पास राइट हैंड वाली वैल्यू देगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है वो x टेंड्स टू 0 है,
वो 0 डिग्री नहीं है। तो कैल्सी को सबसे पहले हम रेडियन मोड में सेट करेंगे। आप अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में सेट कीजिए कैलकुलेटर को रेडियन मोड में, और इस पूरे एक्सप्रेशन को 0.001 पुट करके सॉल्व कीजिए। 0.001 e raised to 0.001 minus 1 plus 2 times cos 0.001 minus 1 divided by 0.001 1 minus cos 0.001। जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी वो वैल्यू बताएंगे कैलकुलेटर में पुट करने के बाद कि कितनी वैल्यू आई है। एक एल हॉस्पिटल से सॉल्व किया, दूसरा मैं अप्रोच यहाँ पे बता रहा हूँ, तीसरे अप्रोच भी, थर्ड अप्रोच भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ से वैल्यू बताएंगे कि कितने आया। कैल्सी को रेडियन मोड में रखना, भूलना मत कैल्सी को रेडियन मोड में रखने के लिए। कुछ डेसिमल में आ रहे होंगे या 0.99 है, 1.11 है, 1.0001 है, ऐसा कुछ है। जो आ रहा है वो वैल्यू बताओ। रोहित ने दिया सर कि इसकी वैल्यू आ रही है 1.0005 या 0.0051, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आंसर आपको जब भी कैलकुलेटर से ऐसे पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको यही टाइप का आंसर मिलेगा। अब इसको देखकर आपको पहचानना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसके नजदीक में आप किसकी तरफ जाओगे? सर रेडियन में कैसे कैलकुलेटर में करें? ऑप्शन होगा वहां पर, आप कौन सी कैलकुलेटर यूज कर रहे हो पंकज, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि गेट कैलकुलेटर, ठीक है, तो गेट कैलकुलेटर पे अगर जाओगे, ये रहा वर्चुअल गेट का कैलकुलेटर, ठीक है, आपको स्क्रीन पे वर्चुअल कैलकुलेटर दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर है चेंज करने का, डिग्री एंड रेडियन, रेडियन पे क्लिक करेंगे, रेडियन पे चला जाएगा। यही कैलकुलेटर आपको फाइनल एग्जाम में मिलने वाला है। इसी में सारी वैल्यूज को आपको ब्रैकेट में यूज कर करके पुट करना है। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कि ये जो वैल्यू आ रही है ये किसके नजदीक में है, तो बोलोगे सर 1 के नजदीक में है ना, 1 के नजदीक में। आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये मैंने दो अप्रोच आपके साथ डिस्कस किया है। क्लियर हुआ? ये अप्रोच क्लियर हुआ जो पॉइंट पुट करके आया, क्योंकि पॉइंट पुट करने के बाद सर हमें डिफरेंशिएशन से आजादी मिल गई, मैं डिफरेंशिएशन किया ही नहीं। ये हो गया। थर्ड अप्रोच, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा पूछूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? थोड़ा सा मैनुअल कैलकुलेशन कर लो माइंड में। सर 0/0 फॉर्मेट में है, एल हॉस्पिटल लगा लो, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x, 1 का 0, x का 1, तो इसका आंसर आ गया 1। ओके, अगर मैं ये वाला क्वेश्चन पूछ दूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, अपॉन एक्स स्क्वायर है, x नहीं है, ध्यान में रखिएगा, एक्स स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सेकेंड वाले का देखो, एक्सपेंशन के थ्रू हमने सॉल्व किया था और इसका आंसर 1/2 आ रहा था, 1 आ रहा है ऐसा। cos x के एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 ये बन रहा है। अब यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इन चीजों को सब्स्टिट्यूट करने का। मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगाया और x से डिवाइड कर लिया, मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगाया और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर सॉरी यहाँ स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स पहले से था तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। अब सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है एक्चुअल में यहाँ पे। तो सर ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है, न्यूमरेटर में 3 बन रहा है, सर डिनोमिनेटर में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या। तो जो ऐसे ऐसे करके पढ़ाया जाता है अपने को कि सर ये सब्स्टिट्यूट करके हम फार्मूले में निकाल लेंगे
तो ये फार्मूले को इतना, एक तो पहले ये फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ये फार्मूला याद होना चाहिए, उन सारे फार्मूले को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। सही सही सब्स्टिट्यूशन हुआ तो जाकर पता चलेगा कि मेरा आंसर आ रहा है या नहीं। तो मैं इतने सारे फार्मूले पे डिपेंडेंट हो जाऊं, उससे अच्छा है कि मैं कैलकुलेटर को यूज कर लूंगा। उससे अच्छा है कि मैं कैलकुलेटर को यूज कर लूंगा। कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउड है भाई। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भैया एल हॉस्पिटल करो, अननेसेसरी सब्स्टिट्यूट मत करो, ठीक है? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में समटाइम्स ऐसा प्रॉब्लम फंसेगा जिसमें कि आपको नहीं आएगा। सर आपने लास्ट में मैंने ब्रैकेट ओपन करके एल हॉस्पिटल किया तो -1 क्यों आया? कहाँ पे ब्रैकेट ओपन किए लास्ट में भी? कहीं पे भी कुछ भी कर लो आप, अपना प्लस एंड माइनस सेम क्वेश्चन, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ ओपन कर लो, जैसे भी करना है अपना कैलकुलेशन चेक करो कहाँ पर आपने गलतियां की हैं। कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलतियां किए हो, इसलिए आपका आंसर अलग आ रहा है। रोहित मैं वही बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपने प्लस माइनस में गलतियां की है। आपको अगर मिस्टेक आपका पता नहीं चल रहा है, आप मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको वहां पर गलतियां निकाल कर बता दूंगा कहाँ पे मिस्टेक किए हो, ठीक है? खुद से रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक किया है, तो जाकर अपने को अच्छा फील होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेगेटिव साइन चेंज हुआ था, क्लियर, ओके। सबका लैग हो रहा है क्या? किसी का लैग हो रहा है क्या? संदीप बोल रहे हैं लैग हो रहा है। लैग हो रहा है क्या? नहीं, बाकी लोगों का नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 साइन 2 टाइम्स x माइनस पाई बाई 4 अपॉन x माइनस पाई बाई 4। आंसर बताओ क्या है इसका? आंसर बताओ इसका क्या है? कुछ लोगों का 1, कुछ लोगों का 2। तो सर ये 0/0 का फॉर्मेट है। एल हॉस्पिटल लगाया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो मैंने 2 टाइम्स कॉस 2 टाइम्स x माइनस पाई बाई 4 लिख लिया। डिनोमिनेटर में आओ तो सर डिफरेंशिएशन 1, x की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करोगे, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, आंसर 2 आ गया। आंसर 2 आ गया। 1 कैसे आ रहा है रमन्ना? देख लो ना, ये साइन 2 टाइम्स x माइनस पाई बाई 4 है। अगर मैं साइन 2x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो कैसे लिखूंगा? सर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस 2x लिखा, इनटू 2x का डिफरेंशिएशन कितना? 2, तो 2 मल्टीपल में आएगा ना। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो साइन 2x माइनस पाई बाई 4 है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम्स कॉस 2 टाइम्स x माइनस पाई बाई 4 आएगा। क्लियर हुआ? जिनका डिफरेंशिएशन में गलती हो रही है भैया वो चेक कर लो अपना। ओके, ये काफी इजी क्वेश्चन है। सर एक बार रेडियन वाला कैलकुलेशन कर दीजिएगा प्लीज। रेडियन वाला कैलकुलेशन कर दे मतलब? रेडियन वाला कैलकुलेशन प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताइए कैलकुलेटर से? आप ऐसा बोल रहे हो? अरे भैया ये कैसे कैसे करोगे इतना? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब देखो कि मुझे कैलकुलेटर में x टाइम्स e रेज टू x माइनस 1 डालना है। कैलकुलेटर का ब्रैकेट स्टार्ट किया 0.001, ब्रैकेट स्टार्ट किया e, और इसके पावर में, पावर कहाँ गया, पावर में 0.001, 0, कट करो इसको, सॉरी 0.001 टाइम्स e रेज टू 0.001। ओके, -1। अच्छा, इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा होगा। कैलकुलेटर में एक्चुअली इंटर करते समय हमें ब्रैकेट का बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, तो वो ब्रैकेट का ध्यान में रखेंगे। ये स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, तो सारे ब्रैकेट को एडजस्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे पुट करो। अब समझ में आ गया आप लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है।
0.001 e रेज टू 0.001 माइनस 1, एक ब्रैकेट यहाँ पर आएगा, एक ब्रैकेट यहाँ पर आएगा, प्लस 2 टाइम्स cos 0.001 माइनस 1, फिर पूरे का ब्रैकेट है ना। इतना कैलकुलेशन हम पहले करेंगे, देन डिवीजन स्टार्ट करेंगे। मतलब हमें यहाँ पर 2 ब्रैकेट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 ब्रैकेट से स्टार्ट किया, 0.001 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट किया, e रेज टू 0.001 माइनस 1 ब्रैकेट, माइनस माइनस क्यों नहीं ले रहा है इसमें, माइनस क्यों नहीं ले रहा है, मेरे पावर में जा रहा है इनको, नहीं कैलकुलेटर यही होता है भाई, कैलकुलेटर यही होता है, कैलकुलेटर दूसरा नहीं आएगा। वो जब हमारे पास ऑफलाइन एग्जाम होते थे ना, तब हमारे पास कैलकुलेटर साइंटिफिक वाला अलाउड रहता था, उसमें अलग बात होती थी, ठीक है। e रेज टू 0.001, ओके ठीक है। तो देखो अब सिंपल सा चीज है, अब मैं समझा देता हूँ कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है और कैसे इसको रिजॉल्व करना है। कैलकुलेटर जब सामने आ गया तो पता चल गया कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलो सबसे पहले ये वाला कैलकुलेट करो आप, e रेज टू 0.001 माइनस 1, सबसे पहले वो कैलकुलेट करो। तो सर e रेज टू 0.001 माइनस 1, ये क्वांटिटी निकल कर आया, ठीक है, ये क्वांटिटी निकल कर आया। इसको किससे मल्टीपल करना है, तो 0.001 से मल्टीपल करना है। ये यहां से लेकर यहां तक का डिजिट जो है हम उसको नोट डाउन करके रख लिए, ठीक है, ये डिजिट नोट डाउन करके रख लिए। आगे बढ़ गए, 2 cos x माइनस 1 है, प्लस 2 टाइम्स cos 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 2 टाइम्स cos करो तो देखो यहाँ पर cos भी डिफरेंट ले रहा है, 2 टाइम्स cos में कुछ और ही आ रहा है। सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे भाई फिर, ठीक है। इसका सेपरेट कैलकुलेशन किया, फिर आ जाओ सेपरेट कैलकुलेशन करो, cos, ओके रेडियन में वैसे जा रहा है, 0.001 cos। देखो कैलकुलेटर का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। पहले ये समझ लो कि अगर मुझे जैसे सिंपल कैलकुलेटर में अगर मुझे cos 0 कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं, पहले cos प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद 0 प्रेस करते हैं। इस गेट वाले कैलकुलेटर में क्या है, पहले वो क्वांटिटी पुट कर लो जिसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो 0.001 का कैलकुलेट करना है कॉस्ट, तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा, ये रहा वैल्यू, ठीक है। cos x माइनस 1 प्रेस किया, माइनस 1 प्रेस किया, ये वैल्यू आया है ना, ये वैल्यू आया। इसको अब मुझे 2 से मल्टीपल करना है, 2 से मल्टीपल किया, ये वाली वैल्यू आया। ये वाले वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू जो है वो वाली वैल्यू को ऐड करना है। प्रीवियस वैल्यू आपने नोट डाउन करके रखा था 0. कर लेना भाई, मेरे यहाँ पर ऑनलाइन में थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम आ रहा है कैलसी को यूज करने में, क्योंकि कर्सर यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो थोड़ा और ही अलग आ रहा है। सब्स्टिट्यूट करके कर लेना, हो जाएगा फिर ये। सेपरेट कर लेना,
सेपरेट कर लेना, वो हो जाएगा। इसके ऊपर तो हो ही गया क्वेश्चन, इसके ऊपर आओ, आंसर बताओ इसका जल्दी से। सुनील वो साइन स्क्वायर एक्स नहीं है मेरे भाई, आप क्यों वहां पे चले गए क्वेश्चन में? आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना सुनील, ये साइन स्क्वायर एक्स है ही नहीं ना, ये साइन 2 है। ये यहाँ पर 2 मल्टीपल में है, साइन स्क्वायर एक्स ऐसा होता है। इस वाले क्वेश्चन की बात करें, फार्मूले से कर सकते हैं, फार्मूला मैंने पढ़ाया नहीं, फार्मूला नहीं पढ़ाया तो मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, सर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो एक्स स्क्वायर की जगह 2 साइन एक्स आ गया। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1, एक्स की वैल्यू 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, फाइनल आंसर 0। इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, पहले वो क्लियर कर लूं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ टी डी टी इंटीग्रेशन के टर्म में, जिसका लोअर लिमिट gx है, अपर लिमिट लेट से hx है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो सबसे पहले अपर लिमिट को फंक्शन में t की जगह रिप्लेस कर लेंगे, तो मैंने hx लिखा। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे एंड लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया, इसी का यूज करना है यहाँ पर। लिमिट t टेंस टू 0, न्यूमरेटर में है 0 टू t fx dx एंड डिनोमिनेटर में बात करें तो t। सर 0/0 फॉर्मेट में होगा क्योंकि t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम हो जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो सर सेम लिमिट होने के कारण, 0/0 होने के कारण मैं एल हॉस्पिटल यूज कर रहा हूँ, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन करना यहाँ से सीखा हूँ। अपर लिमिट को पुट कीजिए सर एफ टी, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन सर 1 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए एफ ऑफ 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई t का डिफरेंशिएशन 1। बचा क्या सर, ये एफ टी बचा, और इस एफ टी में t क्या है 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना एफ ऑफ 0। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? यस। इस पे आइए, प्रोडक्शन 2007, आंसर बताओ आपका क्या आंसर आया है वो बताइए। -√2 आ रहा है सबका। ओके, cos x का डिफरेंशिएशन सर माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन 1, साइन π/4 cos π/4 दोनों की वैल्यू कितनी होती है? साइन π/4 cos π/4 ये दोनों 1/√2 के इक्वल होते हैं। So this is -1/√2 -1/√2 -2/√2 and -2/√2 is -√2। क्लियर हुआ? सर इसमें कैलकुलेटर से होगा, हाँ हो जाएगा कैलकुलेटर से, लेकिन अननेसेसरी कैलकुलेटर से क्यों करें? इसमें कैलकुलेटर से कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या पढ़ी है आपने? पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी पढ़ी है? 3.14। ओके, यहाँ पर लिमिट क्या है π/4, लिमिट क्या है π/4, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करके देखो कि कितनी आ रही है, पहले 4 से डिवाइड करके देखो कितनी आ रही है। 0.785 आ रहा है डिवाइड करने के बाद। ओके, तो मैं कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखूंगा, cos 0.785 माइनस साइन 0.785 डिवाइडेड बाई 0.785 माइनस π/4 लिखेंगे। हम इस पाई को अप्रोक्सीमेट नहीं कर रहे हैं, हम लिमिट को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ये π/4 ही रहेगा, ठीक है, और ये 0.785 बनेगा। कैलकुलेटर में पुट करो और देखो कितने आ रहे हैं। बोलो कितने आए?
ये तो आराम से हो जाएगा क्योंकि सब डेसिमल्स में है और छोटे से नंबर से ही -1.414 आ रहा है, -1.414 आ रहा है, तो सर -√2 ही तो हुआ ही है ना। इस क्वेश्चन पे आओ, मैकेनिकल 2008 सबका आंसर आ रहा है 1/12। सर x⁻n का डिफरेंशिएशन बताया था आपने n टाइम्स x⁻n-1, सेम यूज कर लेते हैं। 1/3 टाइम्स x पे पावर -2/3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 8 पुट करनी है, 1/3 पहले से है, 8 पे पावर -2/3, 8 का क्यूब रूट कितना सर, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, तो 1/3, 2 पे पावर -2, 2 पे नेगेटिव पावर मतलब सर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 1/12, आंसर इज 1/12। केमिकल 2009 आंसर बताइए, आंसर बताइए केमिकल 2009, सबका आंसर आ रहा है -∞। ओके, तो π/2 पुट किया सर, cos π/2 की वैल्यू 0, यहाँ पे π/2 पुट किया तो सर ये भी 0, 0/0 फॉर्मेट में, 0/0 फॉर्मेट में है तो एल हॉस्पिटल यूज करते हैं। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, डिनोमिनेटर में आते हैं सर, 3 टाइम्स x माइनस π/2 होल स्क्वायर, x की वैल्यू π/2 पुट करते हैं सर, साइन π/2 1, तो न्यूमरेटर में -1, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो स्क्वायर एक ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, π/2 पुट करेंगे तो 0, -1/0 सर -∞, आंसर ए। इस क्वेश्चन पे आइए, केमिकल 2010, केमिकल 2010 आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए इसका क्या आ रहा है, सी आ रहा है, लॉन्ग का सी आ रहा है। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं सर, इस लिमिट को पहले अच्छे से लिख लो ताकि मैं एल हॉस्पिटल लगा पाऊं। एक इंटीग्रेशन है 0 से लेके gx तक, इंटीग्रेशन किसका करना है, 2t का, किसको इंटीग्रेट और करना है तो 1/6 आंसर आएगा भाई प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। इसको एक बार और इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो हम डिफरेंशिएट कब करते हैं रमन्ना, हम डिफरेंशिएट कब करते हैं, जब आइदर 0/0 या फिर ∞/∞ का फॉर्मेट हो तो डिफरेंशिएट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या ये फॉर्मेट 0/0 या ∞/∞ है, देख लो कहाँ पे मिस्टेक होता है, वही मैं बता रहा हूँ। जब कॉन्सेप्ट करा रहा था तो वहां पर ही बताया था कि जब 0/0 फॉर्मेट या ∞/∞ हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो तो आगे डिफरेंशिएट करना है, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्लियर हुआ रमन्ना? या अपने को डिफरेंशिएशन करते टाइम पे खास तौर पे ध्यान में रखना है, जहां पे इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हुआ हमें वहीं पे रुक जाना है। इस क्वेश्चन में सर न्यूमरेटर में 2t का इंटीग्रेशन है एंड डिनोमिनेटर में x है, मैंने यहाँ पर x लिख लिया, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर g0 मिलेगा, g0 की वैल्यू कितनी है, g0 की वैल्यू 0 है, तो सर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हो गई तो इंटीग्रेशन 0 हो गया। सर ये 0/0 फॉर्मेट में एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट किया जाएगा, 2gx बना, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, मैंने g-x लिखा, माइनस लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, लोअर लिमिट सर 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सर 0 का डिफरेंशिएशन भी 0 ही आएगा, x1, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, पुट कर लीजिए, 2g0, g-0 और ये सब तो बाकी सब 0 ही है। हाँ, x इंटीग्रेशन के अंदर है तो डिनोमिनेटर में कैसे लेकर आए बात करते हैं उसके ऊपर भी। g0 की वैल्यू 0 है तो सर 0 × 2 0 आ गया, आंसर हो गया 0।
यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हम यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? सर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो टी के अलावा जो भी टर्म्स बचा हुआ है वो क्या है? वो उससे अलग है, उसको हम बाहर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन बोलूं कि सर एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स करना है, y क्या है? अगर कांस्टेंट नंबर रहा, x से उसका कोई रिलेशन नहीं रहा, तो हम y को बाहर ले लेंगे। अगर y x का कोई फंक्शन है तब तो हम ले सकते हैं अंदर, लेकिन अगर इसका कोई रिलेशन नहीं है तो बाहर कर लो। अब यहाँ पर t का x के साथ रिलेशन नहीं है, हम उसको बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन t के साथ किया जा रहा है, इंटीग्रेशन क्या है? t के साथ किया जा रहा है, हम उसको बाहर कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पे आइए, माइनिंग इंजीनियरिंग 2010, आंसर बताइए। महादेव का आंसर आ रहा है डी, संदीप का भी आंसर आ रहा है डी। सर 0/0 फॉर्मेट में है एल हॉस्पिटल, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/3 x पे पावर -1/3 -1 -4/3। डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0 और यहाँ पर बन जाएगा 2/3 x पे पावर -2/3 -1 -5/3। ओके, तो सर x की वैल्यू को तो 1 पुट करना है, इसको पुट करोगे ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करोगे सर ये भी 1 हो जाएगा, 3 and 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग 2010, आंसर बताइए। 48 आ रहा है सबका, 48 आ रहा है सबका। सर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², डिनोमिनेटर में log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, सो 1/x - 3, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं। लिमिट पुट कर लें, सर लिमिट है 4, 4 का स्क्वायर, सर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 × 3 48, डिनोमिनेटर में आइए। सर 4 - 3 1, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ये 1 बन गया, 14/1, आंसर इज 14। आंसर मिलाते चले जाना, जिनका कोई डाउट रहेगा वो तुरंत रोक कर पूछ लेना। इस क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर बोलिए आपका क्या है? संदीप का आंसर आ रहा है बी, बाकी लोग भी बोलते जाओ भी अपना अपना आंसर। सर 0/0 फॉर्मेट में है, क्योंकि 0 पुट करेंगे 1 पे पावर n, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्मेट, एल हॉस्पिटल। सर n 1 + x टू द पावर n - 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में x का डिफरेंशिएशन 1, अब x की वैल्यू 0 पुट करनी है, x की वैल्यू 0 पुट करोगे ये 1 बनेगा, 1 पे पावर n - 1, सर 1 बनेगा, मल्टीपल विथ 1, ये भी 1 है, बचा क्या? सिर्फ n, आंसर n। इसका आंसर बताइए। सुनील का आंसर आ रहा है 0, संदीप का आंसर आ रहा है log x, कृष्णा, महादेव, सबका आंसर आ रहा है log x। ओके देखते हैं क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखें। लिमिट अल्फा टेंस टू 0, x⁴α -1 अपॉन अल्फा है। लिमिट किस वेरिएबल में है, हमें ये चीज देखना पड़ेगा। सर लिमिट अल्फा के वेरिएबल में, लिमिट पुट करके देखो सर, x⁴0 -1 अपॉन 0, सर x⁴0 1, 0/0 फॉर्मेट में मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकता हूं तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा? जो वेरिएबल यहाँ पे है मैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? सर e⁻x log a होता है। ओके, तो x⁴α का डिफरेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? ये x के रिस्पेक्ट में, सर x⁻α log x आ जाएगा, x⁻α log x आ जाएगा। तो यहाँ पर बन गया x⁻α log x
1 का डिफरेंशिएशन 0, अल्फा का डिफरेंशिएशन 1। अल्फा की वैल्यू 0 है सर, x रेज टू 0 1, बचा क्या सर log x, आंसर इज log x, आंसर इज log x। जिनका जहां मिस्टेक हुआ है भैया वो करेक्ट कीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का इसके डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन फिनिश हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं एक यहाँ पर x जो है वो आर्बिट्ररी है, x कोई ऐसी वैल्यू है जो मुझे नहीं पता है, मैं x की वैल्यू लेट से 5 ले लेता हूँ, ठीक है। अल्फा 0 को अप्रोच कर रहा है तो मैं अल्फा की वैल्यू 0.001 ले लेता हूँ, कैल्सियम में पुट कर लेता हूँ 5 टू द पावर 0.001 माइनस 1 अपॉन 0.001। देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेटर पे चेक करके बताओ कितनी आ रही है। कैलकुलेटर पे चेक करके बताओ ये कितनी वैल्यू आ रही है। 1.6107 ऐसा आ रहा है। चलो x की वैल्यू हमने 5 लिया था, फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, log ऑफ 5 कैलकुलेट करके देखो, log 5 नहीं ln 5 लेना, नेचुरल लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथमिक 5 करके देखो कितनी है। ध्यान में रखना है यहाँ पर बेस ऑलवेज हिडन होता है, 1.60, बाकी कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, आंसर यही हो गया। ये हो गया कि सर अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, मैं अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो उधर चला गया, ठीक है। ऐसे तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं। ये सब कौन सी फॉर्मेट है, आंसर बता दो अपना क्या है आपका। सबका आंसर आ रहा है बी 0.5। चेक करते हैं सर, e रेज टू 2x का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स e रेज टू 2x, 1 का 0, साइन 4x का डिफरेंशिएशन 4 cos 4x, x की वैल्यू 0 सर, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 4, आंसर 1/2 that is 0.5। मैकेनिकल 2015 कैसे सॉल्व किए इसको, कौन सी मेथड से सॉल्व किए। 1/4 आ रहा है, महादेव का आंसर 1/4 आ रहा है, संदीप का आंसर 1/4 आ रहा है। कौन सी मेथड से सॉल्व किए, मेथड बताओ कौन सी मेथड से सॉल्व किए। एल हॉस्पिटल से, ओके। एल हॉस्पिटल से आपने सॉल्व किया, मैंने बोला ठीक है एल हॉस्पिटल से सॉल्व तो हो ही जाएगा, एल हॉस्पिटल से कोई मना नहीं है वैसा सॉल्व करने में। और कोई दूसरा अप्रोच जो हमने पढ़ा रखा है वो लग सकता है क्या इसमें, और भी कोई दूसरा अप्रोच जो हमने पढ़ा रखा है वो लग सकता है क्या। संदीप ने बोला सर एक्सपेंशन, फैक्टर तो नहीं लगेगा भाई, फैक्टर कैसे करोगे इसका, एक्सपेंशन कर लोगे, एक्सपेंशन कर लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर x रेज टू 4 है, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x रेज टू 4। अगर मैं cos x का एक्सपेंशन करूं तो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस अप टू 100 होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि cos x स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा, तो जहां जहां x है उसको स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। सर x रेज टू 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू 100। हमें तो मतलब है कि x रेज टू 4 का कोफिशिएंट देख लो कि कितना है। सर डिनोमिनेटर में 2 है, न्यूमरेटर में सर यहाँ पे 0 माइनस cos x स्क्वायर में कितना है सर, cos x स्क्वायर में x रेज टू 4 का कोफिशिएंट -1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 सर 1/4, आंसर आ गया 1/4। एल हॉस्पिटल से सॉल्व करते हैं सर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x डिवाइडेड बाई 2 है टाइम्स x रेज टू 4 का सर 4x क्यूब, तो सर 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया, एक x कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, ये रह गया साइन x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x क्या पढ़े हैं हम लोग 1, साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो सर ये 1 हो गया, तो बचा क्या 1/4। अगर सर मुझे ये ना याद रहा तो कि ऐसा 1 होता है, ये याद ही ना रहा तो
अगर ये याद नहीं है तो सिंपल सी चीजें हम एक बार एल हॉस्पिटल और यूज कर लेंगे, डरने की क्या बात है। तो एक बार और यूज कर लीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, सो कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 8x, 2x 8x कैंसिल, 4 बचा, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, cos 0 की वैल्यू 1, सर फिर से 1/4 आ गया, फिर से 1/4 आ गया। क्लियर हुआ सबको? मल्टीपल तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को देखने का, एग्जाम में जो क्लिक कर जाए उस पर सॉल्व कर लेना है। ये आ गया मैकेनिकल 2016 का क्वेश्चन। आंसर 1/12 आ रहा है, सबका आ रहा है क्या 1/12? कुछ लोग का 1/4/3 आ रहा है, चलो कुछ लोग का 1/12 आ रहा है, कुछ लोग का 4/3 आ रहा है। अब चेक करते हैं कि क्या आंसर है, उसके बाद बोलेंगे फिर। सर लॉग का डिफरेंशिएशन, पहले तो ये 0/0 फॉर्मेट में x की वैल्यू 0 पुट किया, log 1 की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पुट किया, e raised to 0 1, 1 - 1 0 बन गया। सर 0/0 फॉर्मेट में log का डिफरेंशिएशन, सर log का डिफरेंशिएशन होता है 1/, सो 1/1 प्लस 4x। ओके सर 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4x का डिफरेंशिएशन 4 डिवाइडेड बाई e raised to 3x का डिफरेंशिएशन 3 e raised to 3x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x की वैल्यू 0 पुट करनी है मेरे भाई, x की वैल्यू 0 इसमें पुट करोगे तो ये 1 बनेगा, टाइम्स 0 + 4 4, यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 3 बनेगा। सर आ गया आंसर 4/3, आंसर इज सी 4/3। जिनका जहां मिस्टेक हुआ है वो मिस्टेक क्लियर कीजिए अपना, है ना। जहां भी गलती हो रही है सिर्फ और सिर्फ आपकी डिफरेंशिएशन करने में गलती हो रही है। डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है और इन लिमिट के थ्रू उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है। ये क्वेश्चन आया था सिविल 2017 में, आंसर बताओ इसका। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, सबका आंसर आ रहा है -1। ओके चेक कर लेते हैं। सर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 0, 0/0 फॉर्मेट में एल हॉस्पिटल। tan का डिफरेंशिएशन, सर tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, सो sec स्क्वायर x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1। sec की वैल्यूज अगर मुझे ना पता हो तो मैं पहले ऐसे लिख लूंगा, sec x इज इक्वल टू 1/cos x। मुझे 0 पे चाहिए, अगर मैं इसमें 0 पुट किया cos 0 1, तो sec 0 भी क्या सर, sec 0 की वैल्यू 1 होगी। न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर -1 है, फाइनल आंसर -1 है, फाइनल आंसर -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस 2017, आंसर बताइए आपका क्या आया। सबका आंसर सी आ रहा है, सबका आंसर सी आ रहा है। सर लिमिट पुट करके देखते हैं पहले, 1 - 2 + 1 0, डिनोमिनेटर में आते हैं 1 - 3 + 2 0, सर 0/0 के फॉर्मेट में एल हॉस्पिटल 7 x raised to 6 -10 x raised to 4, 1 का 0 हो गया, डिवाइडेड बाई x³ 3x स्क्वायर -6x। इस पूरे से कुछ कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन लेकर देख लेते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो सर न्यूमरेटर से x raised to 4 कॉमन आ रहा है, 7x स्क्वायर -10 डिवाइडेड बाई, सर इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, 3x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 3 -3 नहीं, यहाँ पे बचा x -6 -2, x -2, सर ये x³ बनेगा, x³ बनेगा। अब x की वैल्यूज 1 पुट करनी है, x की वैल्यूज 1 पुट करनी है, पुट कर लेते हैं। ये हो गया 1, या फिर इतना कॉमन लेने की जरूरत क्या थी, डायरेक्टली 1 पुट कर लेते ना, इतना कॉमन लेने की जरूरत ही क्या है, क्यों कॉमन लेकर कैंसिल आउट करना। लिमिट है ये ना 1, लिमिट पुट कर लो डायरेक्टली, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, पुट कर लो, 7 - 10 अपॉन 3 -6, 7 - 10 -3, 3 - 6 -3,
सॉल्व किया 1 आ गया, आंसर इज 1। इसका आंसर बताओ, इलेक्ट्रिकल 2017 कितने लोगों का आंसर आता है देखते हैं इसमें। सुनील, महादेव, संदीप, सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ रहा है डी। कृष्णा, पंकज, सबका आंसर आ रहा है, सब बोल रहे हैं सर डी आंसर है। सबसे पहले अब हम इसमें ये चीज समझ लेते हैं कि आई लिमिट है तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -i, क्योंकि आई स्क्वायर में आई से मल्टीपल करोगे तो -1 में आई से मल्टीपल करोगे तो -i आ जाएगा। तो सर यहाँ पर जेड स्क्वायर की वैल्यू -1, क्योंकि आई है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 + 1, सर न्यूमरेटर 0। जब न्यूमरेटर आ गया 0 तो डिनोमिनेटर भी 0 ही आने वाले, सॉल्व करके देख लोगे वो 0 ही आएगा, 0/0 फॉर्मेट में। तो मैं एल हॉस्पिटल लगा लेता हूँ। जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z डिवाइडेड बाय जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर, 2z का डिफरेंशिएशन 2 -i है, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, 2 का डिफरेंशिएशन 0। जेड की वैल्यू i पुट करनी है तो मैंने यहाँ पर 2i लिख लिया, डिनोमिनेटर में आते हैं। सर जेड स्क्वायर की वैल्यू -1, क्योंकि i है जेड, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये बन गया -3 + 2 -i इंटू 2i। सो न्यूमरेटर 2i है, डिनोमिनेटर में वापस आते हैं, -3 + 2 -1। ये i और ये i मल्टीपल में हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, सर आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये 2 है तो +2 आ गया, 2 - 1 1, फाइनल आंसर 2i, फाइनल आंसर 2i आ गया आंसर। CS 2019, कंप्यूटर साइंस 2019 क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आ रहा है आपका। सबका आंसर आ रहा है 108/7, सबका आंसर आ रहा है 108/7। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 to the power 4 81, 81 - 81 सर 0/0 का फॉर्मेट, एल हॉस्पिटल रूल, 4x क्यूब अपॉन 2 2 जा 4x -5, x की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 जा 108 डिवाइडेड बाई 3 4 जा 12, 12 - 5 7, आ गया आंसर सी। हेलो सर। हाँ बोलिए। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें -3 डिनोमिनेटर में कैसे आया सर? एक मिनट में वापस जाता हूँ। यहाँ पर आप पूछ रहे हो कि ये -3 कैसे आया ये -3i आना चाहिए ना। हाँ, तो जेड की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, आई, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी, आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लियर हुआ? जी सर क्लियर। या -3, ये +2 था तो +2 लिखा, -i है, और जेड की वैल्यू आई पुट करनी है तो 2i हो गया ये। इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन को अगर रीड करें, कुछ लोगों का आंसर ए, कुछ लोगों का आंसर डी है। ओके, इस क्वेश्चन को अगर मैं रीड करूं तो मुझे दो ही चीज दिख रहा है, एक मुझे ये वाला लिमिट दिख रहा है और एक मुझे ये वाला लिमिट दिख रहा है। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही है, हर जगह पे सिर्फ वैल्यू चेंज कर करके रखें। तो मैं पहले ये वाला लिमिट कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x, इसकी वैल्यू कितनी होगी। सर 0/0 का फॉर्मेट में है, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, 4 cos 4x अपॉन 2 cos 2x, x की वैल्यू 0, cos 0 1, cos 0 1, 4/2, सर 2 आया। सर 2 यहाँ पे है, जहां जहां 2 है उसको मार्क कर लेते हैं, ये रहा 2,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये रहा 2, ये दोनों में हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 1, x की वैल्यू 0 पुट किया, cos 0 1, सो sec 0 1, सर ये 1 आ गया, ये रहा 1, ये नहीं हो सकता, आंसर इज ए। क्लियर? कहाँ पे मिस्टेक हुआ था उस मिस्टेक को पहचानिए, क्योंकि मिस्टेक हो रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन में हो रहा होगा और कहीं नहीं होगा। इस क्वेश्चन पे आओ, स्टैटिस्टिक्स 2019। क्वेश्चन अलग दिखना स्टार्ट हो गया सर, अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ सर सॉल्व। ओके, ये सॉल्व भी नहीं हुआ। कोई है जिनसे सॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन? नहीं हुआ। ओके, चलो पहले मैंने ये बताया कि क्वेश्चन जब भी दिया हो तो पहले लिमिट पुट करके देखो कि सर लिमिट क्या आ रहा है। लिमिट आ रहे हैं एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 -8 अपॉन 0, ऐसा कुछ आ रहा है। ये रहा फंक्शन। इस फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या देगा? सर इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये बना 0, ये बना 4, तो ये 4 है, एंड cos 0 की वैल्यू 1, तो f0 की वैल्यू 4 है। सर ये रहा 4, ये भी 4, दोनों ऐड हो गया, 4 + 4 8, 8 - 8 0, 0/0 का फॉर्मेट है। ये 0/0 का फॉर्मेट है, मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं, मुझे एल हॉस्पिटल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, फंक्शन h है, उसका डिफरेंशिएशन फंक्शन डैश h प्लस फंक्शन -h है, डिफरेंशिएशन फंक्शन डैश -h, और -h का डिफरेंशिएशन, सर -h का डिफरेंशिएशन -1 होगा, -h का डिफरेंशिएशन -1 होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लिख लेता हूँ। सर 8 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई 2h। अब देखो x की वैल्यू जो h की वैल्यू जो है ना वो 0 को अप्रोच कर रही है, अगर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपको f'0 माइनस f'0 अपॉन 0 दिखेगा। सर दोनों सेम ही तो है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, ये भी 0/0 का फॉर्मेट है, तो मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। f डैश का डिफरेंशिएशन सर f डबल डैश h, f डैश का डिफरेंशिएशन f डबल डैश h, सो -h है यहाँ, तो -h का डिफरेंशिएशन -1, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 2h, सर 2। ये दोनों सर सेम ही क्वांटिटी लग रही है 0 पुट करने के बाद। अगर मैं 0 पुट कर दूं, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 0 पुट करोगे सर f डबल डैश 0 प्लस f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहां से मुझे मिल गया कि सर फाइनल आंसर आ गया मेरा f डबल डैश 0। f डबल डैश 0 फाइंड आउट कैसे करें? सर फंक्शन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन? हाँ, फंक्शन तो दिया हुआ है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? कीजिए एक बार डिफरेंशिएशन, फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, 3x² प्लस 4 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, x इक्वल टू 0 रख क्यों रहे हैं, एक बार क्लियर हो जाए। अच्छा, आप बोल रहे हो कि x इक्वल टू 0 क्यों रख रहे हैं, यहाँ पर लिमिट क्या दिया हुआ है, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे जब मैं पुट कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है f ऑफ 0। f0 कैसे कैलकुलेट करोगे, ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में अगर मुझे f0 कैलकुलेट करना है तो आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे कि आपको f0 मिलेगा? महादेव, इस फंक्शन में अगर मुझे f0 कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे कि f0 मिलेगा? 0, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, है ना। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x², अगर मुझे f की वैल्यू 0 पे पूछेगा तो मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, अगर मुझे f1 पूछेगा तो मैं बोलूंगा x की वैल्यू 1 पुट करना है। वही तो कर रहे हैं हम लोग, बेसिक फंक्शन ही तो अप्लाई कर रहे हैं। ओके, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग, माइनस साइन x आया प्लस
cos x प्लस cos x एंड 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x एंड 4 का डिफरेंशिएशन 0। ओके, ये एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। सर दूसरी बार भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। एक बार और डिफरेंशिएशन किया, 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस साइन एक्स, सर माइनस कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 4 का 0 माइनस साइन एक्स। अब इसको भी करते हैं सर, कॉस एक्स 6x का डिफरेंशिएशन 6 प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स एंड 6x। ओके, अब ये रहा एफ डबल डैश। मुझे आंसर में क्या चाहिए, एफ डबल डैश 0, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो देख लो कि एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी आ रही है ध्यान से। सर ये 0 बनेगा, यहाँ पे 4 आया, मैंने 4 लिखा, मल्टीपल में cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ गया -1। x की वैल्यू 0, तो सर ये पूरा टर्म्स 0, x की वैल्यू 0, cos 0 1, तो ये बन रहा है 6 प्लस 6, x की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0। अब देख लो सर, -4 प्लस 6 डेट इज 2, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2। जब भी आपको पेपर में XG दिखे, MA दिखे, ST दिखे, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिकल एंड सिविल वाले स्टूडेंट XG का पेपर देते हैं, उनको मैं ये बोलता हूँ कि ये 3 पेपर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करें अगर आपका मन है XG का पेपर देना। तो ये क्वेश्चन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 2019, आंसर बताओ क्या आया आपका। किसी का आंसर 2 आ रहा है, किसी का आंसर 0.5 आ रहा है। भैया ऐसे करोगे 1/2 देखते हैं। सर x की वैल्यू 0 पुट किया, 0/0 फॉर्मेट में है, वो तो हमें समझ में आ गया। हमने ऐसा भी कुछ पढ़ रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x को सॉल्व करने के बाद 1 आ रहा है। इसको मैं वहां पर यूटिलाइज भी कर सकता हूं वैसे, x प्लस 1 साइन x अपॉन x टाइम्स x डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लेता हूं, x प्लस 2। सर x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये 1 हो गया, ये x और x कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 2, एक अप्रोच ये है। दूसरा सर हम एल हॉस्पिटल तो लगा ही सकते हैं, x प्लस 1 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, x की वैल्यू 0, सर cos 0 1, ये बन गया 1, ये 0। सर रिपीट करो एक बार प्लीज, नेटवर्क स्लो हो गया पूरा। कहां से रिपीट करना है, ये क्वेश्चन रिपीट करना है, ये क्वेश्चन रिपीट करना है सुनील। यस, मैंने ये बोला एल हॉस्पिटल रूल लगा लो इसमें, x प्लस 1 है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x लिखा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1, डिनोमिनेटर में आइए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, x की वैल्यू 0 पुट करनी है, ये वैल्यू 1, cos 0 1, तो ये पूरा बन गया 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो न्यूमरेटर में बन गया 1 प्लस 0, डिनोमिनेटर में आएंगे, ये बन जाएगा 0 और ये है 2। ओके, तो ये 2 आ गया, तो ये बन गया 1/2। ओके, तो ये आंसर आ गया 1/2। अब मैं प्रीवियस वाले की मैं बात करूं कि ये वाला जो मैं तरीका आपको बता रहा था कि ये कौन सा तरीका है, तो ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो फंक्शंस मल्टीपल में हो या कहीं पर एक फंक्शन के ऊपर में फंक्शन हो, कुछ भी ऐसा हो, अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो फाइनाइट लिमिट है, एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और फाइनाइट वैल्यू भी होना चाहिए, तो हम लिमिट को सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट को हम सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं।
अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो मैंने क्या किया कि साइन x का एक नोन रिजल्ट हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है। तो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया साइन x अपॉन x से डिवाइड किया तो x से मल्टीपल भी कर रहा हूँ। बाकी था यहाँ पर x प्लस 1, उसको रहने दिया। डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 2x था तो x कॉमन लिया तो x प्लस 2 बचा। ये वाली वैल्यू 1 हो रही है यहाँ से, ये x और x कैंसिल आउट हो रहा है, x 0 को अप्रोच कर रहा है। पुट कर लो सर, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, आंसर 1/2, आंसर 1/2। क्लियर हुआ राज? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2020, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2020, बोलिए। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2020, आंसर बताइए अपना कितना आ रहा है? 2 आ रहा है सबका। सर फिर से 0/0 फॉर्मेट में है, एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं। ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू 0, सर 0/0 फॉर्मेट, एल हॉस्पिटल रूल, ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस साइन। सर x की वैल्यू 0 तो 0 0, 0/0 फॉर्मेट में है। फिर से एल हॉस्पिटल, ई रेज टू एक्स माइनस माइनस प्लस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। x की वैल्यू 0, ई रेज टू 0 1, ई रेज टू 0 1 तो 2, डिनोमिनेटर में cos 0 की वैल्यू 1, फाइनल आंसर आ गया 2, फाइनल आंसर आ गया 2। कोई है जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था? कोई भी ऐसे प्रश्न? सचिन, क्या प्रॉब्लम आ रही है सचिन? आप राहुल, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को ये बताएंगे? आप अनम्यूट करके भी आंसर दे सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंशिएशन में आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग? सर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है, जैसे ई की पावर कुछ भी हो जाती है या log की पावर कुछ भी हो जाती है, या हाँ ब्रैक मतलब दो दो वैल्यू एक साथ में मल्टीप्लाई बाय, तो हाँ उनकी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है सर। हाँ, तो सुन लो आप लोग, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो सबसे पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे। एक साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये u इंटू वी वाले डिफरेंशिएशन पे कमांड कर लो। उसके बाद खुद से ऐसे ऐसे लिख लो, log x प्लस 1 का क्या होगा, log 3x माइनस 2 का क्या होगा, e रेज टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e रेज टू माइनस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऐसे लिख कर खुद से प्रैक्टिस करो कि क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और नहीं आपको लग रहा है कि सर अब मैं खुद से क्वेश्चन कैसे लिख दूं, फिर उसका आंसर क्या होगा हमें क्या पता चलेगा, तो आप मेरे से क्वेश्चंस लिखवा लेना, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, उसका आंसर लिख दूंगा, आप सॉल्व करो, मैच कर लेना, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि उस डिफरेंशिएशन के कारण ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इल्स आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो प्रैक्टिस कर लेंगे डिफरेंशिएशन का तो वो कष्ट पूरा दूर हो जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग 2020, सबका आंसर आ रहा है बी 1/4। सर यहाँ पर लिमिट देख लो पहले, इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट में है, पहला मेथड, पहला मेथड। सर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, 2x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 2। सर अगेन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, फिर से एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, 2 अपॉन 8 1/4, आंसर आ गया, ओके, आंसर आ गया। अब ये तो अप्रोच हो गया एक। दूसरा अप्रोच, सर जब भी x टेंस टू इंफिनिटी होगा तो मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हाईएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लूंगा।
तो मैं न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर है। सर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, 4 प्लस 2 अपॉन एक्स बनेगा। सर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक्स की वैल्यू इंफिनिटी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0। सर न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 4, ये दूसरा अप्रोच हुआ। दोनों ही अप्रोच से आंसर 1/4 आ रहा है। तीसरा अप्रोच, इस 4 को ऐड करने से कुछ मिलने वाला है क्या अपने को? इस 4 को ऐड करने से कोई बेनिफिट होने वाला है क्या? जब बेनिफिट नहीं है भैया तो हटाओ ना, इसको क्यों रखे हुए? अब सर क्वेश्चन आसान दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, क्योंकि x इंफिनिटी है तो इंफिनिटी में 4 ऐड करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 4 को हटा दिया। अब मैंने न्यूमरेटर से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बच रहा है, और डिनोमिनेटर में आए तो डिनोमिनेटर से मुझे x कॉमन ले लिया तो मुझे 4x प्लस 2 मिल रहा है ना। इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट नियर एंड डिनोमिनेटर में लेके कर सकते हैं क्या? तो वैसे ही तो किया ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेके किया ना राज। वैसे ही किया ना, देखो ये 1 और 4 जो आ रहा है, 1 और 4 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है अपना, उसका कोएफिशिएंट ही आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है वही आंसर में आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ओके, ये आ गया सर x और x कैंसिल। अब जो बच रहा है उसके ऊपर ऑब्जर्व करो, देखो मैं क्वेश्चन को कैसे कैसे रिड्यूस करता हूँ। अभी भी x इंफिनिटी ही है ना, इस 5 का कोई यूज है क्या? सर कोई यूज नहीं है, हटा दो आप इसको। इस 2 का कोई यूज है क्या? नहीं, इसको भी हटा दो। सर x अपॉन 4x बचा, x कैंसिल, 1/4 आंसर 1। मल्टीपल अप्रोच बता रहा हूँ, इनमें से जो आपको एग्जाम में क्लिक कर जाए, समझ में आ जाए, हम कर लिया करें। इस क्वेश्चन पे आइए, मैकेनिकल 2020, आंसर बताइए। सी आ रहा है, कुछ लोगों का ए आ रहा है, बाकी लोगों का सी आ रहा है। ओके सर, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, ई रेज टू 0 1, 1 माइनस 1 0। सर 0/0 का फॉर्मेट बना रहा है तो एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, लिखने की जरूरत नहीं, देख लो, माइनस ई रेज टू माइनस c टाइम्स 1 माइनस एक्स लिख रहे हैं, इनटू जो रहता है एक्सपोनेंशियल वही सेम टू सेम आ जाता है, उसके बाद फिर अंदर वाले का करते हैं। अंदर में टर्म क्या था सर, माइनस c टाइम्स 1 माइनस एक्स है, इसको अंदर मल्टीपल करो तो जरा, माइनस c माइनस माइनस प्लस सी एक्स, इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, माइनस c का 0 और सी एक्स का डिफरेंशिएशन c, तो न्यूमरेटर में c आ गया, डिनोमिनेटर में आते हैं सर 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, तो उसके बाद ये पूरा टर्म e रेज टू माइनस सी 1 माइनस एक्स, है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये पूरा टर्म, तो ये पूरा टर्म लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग u इंटू वी वाला रूल लगा रहे हैं ना, u इंटू वी वाला, तो माइनस साइन था, माइनस साइन को तो आप ऐसे ही रख लो बाहर में तो बेटर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और ये पूरा का पूरा टर्म। अब x को आप वैसे ही रहने दो, बाकी का डिफरेंशिएशन करो, तो e रेज टू माइनस सी टाइम्स 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, सर e रेज टू माइनस सी टाइम्स 1 माइनस एक्स, एंड माइनस सी 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ से हमने c लिखा था, c लिख लिया। अब लिमिट पुट करना स्टार्ट करो कि लिमिट की वैल्यू कितनी है सर, x टेंस टू 1, 1 माइनस 1 0, e रेज टू 0 1, न्यूमरेटर माइनस c बना, डिनोमिनेटर में ये माइनस साइन है, माइनस साइन लिख लिया सर, e रेज टू 0 1, यहाँ पर क्या आएगा सर, प्लस c आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, c अपॉन 1 प्लस c। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूँ,
इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूं। लिमिट x टेंस टू 1 है, लिमिट x टेंस टू 1 है, तो 1 माइनस एक्स किसको टेंस करेगा? अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा? बोलिए, सबको ये जवाब दीजिए। अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा मेरे भाई, 0 को अप्रोच करेगा। तो मैं 1 माइनस एक्स को थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूं, तो मैं बोलूंगा कि सर y 0 को अप्रोच कर रहे हैं। जहां जहां आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। y की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, 1 माइनस ई रेज टू माइनस सी वाई, क्योंकि 1 माइनस एक्स वाई है, अपॉन 1 माइनस, सर यहाँ पे x है, अब x को क्या लिखेंगे? सर मैं 1 माइनस एक्स को y लिख रहा हूं, तो x को क्या लिखेंगे? सर x को 1 माइनस वाई लिखेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस वाई ई रेज टू माइनस सी वाई। सर सब्स्टिट्यूशन करेंगे फिर भी मुझे एल हॉस्पिटल तो लगाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा ये वाला डेरिवेटिव जो आ रहा था, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उससे बच जाएंगे और यहाँ पे कर सकते। तो ये अनदर अप्रोच है। थोड़ा मैंने आपको ये चीज सिखाया कि अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन कहीं पे जरूरत पड़ा तो करके हम क्वेश्चंस को अनदर वेरिएबल में एक्सप्रेस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। केमिकल 2018, केमिकल 2018, आंसर बताओ क्या हुआ? सुनील नहीं हुआ सर। ओके, बाकी लोग, किसी का आंसर आ रहा है? महादेव से भी नहीं हुआ, राहुल से भी नहीं हुआ। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो नहीं हो रहा है? y की वैल्यू e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, कृष्णा का आंसर आ गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे लिखेंगे? सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेम टू सेम लिख लो। अब माइनस एक्स स्क्वायर, सर माइनस एक्स स्क्वायर 2x, तो dy बाई dx की वैल्यू ये है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में है लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स, बाद में देखेंगे, dy अपॉन dx e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x है, x लिख लेंगे। रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से, इस क्वेश्चन को पढ़ा तो x टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स dy अपॉन dx है, y की वैल्यू e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं पहले y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखकर dy अपॉन dx कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चंस में dy अपॉन dx की जरूरत है। तो e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर का 2x निगेटिव साइन के साथ है, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन, पुट कर लिया, dy अपॉन dx ये पूरा टर्म है, 1 बाई एक्स, इट मीन्स x डिनोमिनेटर में, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है सर, x कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या सर? माइनस 2 टाइम्स e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है, x की वैल्यू कितनी? इंफिनिटी, माइनस 2 टाइम्स e रेज टू माइनस इंफिनिटी, मैंने आपको बताया था 1 e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी और e पे पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0, तो ये वाली वैल्यू 0, आंसर 0, आंसर 0। क्लियर हुआ सबको? ओके, इस क्वेश्चन पे आइए, बायोटेक्नोलॉजी 2021, बायोटेक्नोलॉजी 2021, चंद्र का आंसर आ रहा है 1/4, कृष्णा पंकज सबका आंसर आ रहा है 1/4। देखते हैं सर, 0/0 का फॉर्मेट है, एल हॉस्पिटल, 1 का x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन cos, 2x का डिफरेंशिएशन 2, सो 2 cos 2x अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos 5x का डिफरेंशिएशन 5, सो 5 cos 5x
सर x की वैल्यू 0, cos 0 1, 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 5, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 1/4.25, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 0.25 आंसर। क्लियर? सबका आंसर आ गया तो अब इसमें क्या पूछना, क्लियर सॉल्व कर लिए हो क्वेश्चन को तो। अब ये देखो सिविल इंजीनियरिंग 2021, सबका आंसर आ रहा है 0, सबका आंसर आ रहा है 0। अच्छा, दो तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, दो तरीके से सॉल्व करते हैं। सर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, लॉग इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है, जिनको नहीं पता है वो सब लिखते चलेंगे। लॉग 0 की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर इंफिनिटी पुट करना है, तो सर ये इंफिनिटी दोनों का मल्टीपल इंफिनिटी हो जाएगा। तो सर यहाँ पे ये आंसर आ गया इंफिनिटी, डिनोमिनेटर भी क्या है इंफिनिटी। तो सर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट है, मैं एल हॉस्पिटल यूज करना चाहूँ कर लीजिए। अगर मैं एल हॉस्पिटल यूज करूं तो x log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स log x डिवाइडेड बाय 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x x कैंसिल आउट हुआ, न्यूमरेटर में 1 प्लस log x बचा, डिनोमिनेटर में 2x बच रहा है। x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सर ये इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, x की वैल्यू इंफिनिटी, सर 1/इंफिनिटी 0, आंसर आ गया 0, आंसर आ गया 0। x की वैल्यू इंफिनिटी है ना, तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 करोगे कितने आ जाएंगे, 0 ही तो आएंगे। 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो गई ना, तो ये 0/2 आ गया, ये 0 हो गया। दूसरा तरीका, इस 1 का कोई यूज है क्या, x जब इंफिनिटी है तो इस 1 का कोई यूज है क्या, नहीं, हटा देता हूं मैं इसको। सर हट गया ये x ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, सर एक x कैंसिल आउट हो गया, ln x अपॉन x, सर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट है, 1/x अपॉन 1, x की वैल्यू इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी, आंसर 0। दूसरा तरीका समझ में आया? यस। इस क्वेश्चन पे आइए, कंप्यूटर साइंस 2021, कंप्यूटर साइंस 2021 का क्वेश्चन है। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 1/8, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है 1/4। तो भैया ये गलती कैसे हो रही है? लिमिट है -3, -3 इंटू 2, सर -6, प्लस 22, सर 16, 16 का स्क्वायर रूट, सर 4, 4 माइनस 4 0, -3 प्लस 3 0, सर 0/0 का फॉर्मेट है, 0/0 का फॉर्मेट है, मैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लूंगा। हर किसी का गलती सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन करने में हो रही है और कहीं पे कोई गलती नहीं हो रही। मैंने आपसे पूछा रूट x का डिफरेंशिएशन कितना, सर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, ऐसा आपने स्पेशली लिखा रखा था अलग से। यहाँ पर जो है वो रूट x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 22 है, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ जो भी अंदर टर्म है वो लिख लीजिए 2x प्लस 22 इनटू 2x का डिफरेंशिएशन कितना, सर 2x का डिफरेंशिएशन 2, 22 का कितना, सर 0, ये आ गया 2। हमने अभी सिर्फ और सिर्फ इतने का डिफरेंशिएशन किया है जो ये आया, 4 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, सर 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या, सर 1/स्क्वायर रूट ऑफ
2x प्लस 22 बचा। x की वैल्यू -3 पुट करनी है, 1/√16, 1/4, आंसर इज 0.25। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन में गलती हो रही है और कहीं पे कोई गलती नहीं हो रही है, डिफरेंशिएशन पे ही प्रैक्टिस करनी है अपने को। आइए, आई थिंक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर स्क्वायर कर लेते तो आप बोल रहे हो रेशनलाइज करने की बात कर रहे हो, आप रेशनलाइज करने की बात कर रहे हो सुनील? यस सर, कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन से कर लेते हैं। मन में जो भी है ना वो साफ होना चाहिए एकदम बिल्कुल। अगर मन कर रहा है कि रेशनलाइजेशन से, एग्जाम में मन किया कि सर मैंने क्वेश्चन देखा मुझे रेशनलाइजेशन करने का मन किया, कर लो, ठीक है। पहला चीज मैं बता दूं कि रेशनलाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, रेशनलाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, तो एग्जाम में हम उसको तो अवॉइड ही कर देंगे यूज करना है। फिर भी आपकी इच्छा है तो स्क्वायर करके कर लेते हैं। ए स्क्वायर 2x प्लस 22 माइनस बी स्क्वायर माइनस 16, ओके, डिवाइडेड बाई x प्लस 3 टाइम्स 2x प्लस 22 प्लस 4, ऐसा आ गया। 22 माइनस 16, 22 माइनस 16 सर सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा। न्यूमरेटर में है 2x प्लस 6, डिनोमिनेटर में है x प्लस 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 22 प्लस 4। इन दोनों को ऑब्जर्व करो तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स है x प्लस 3, 2x प्लस 6, तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाय सर इन डिफरेंशिएशन रूट x सेकेंड टाइम इट विल नॉट हैव 1/2, तो भैया रूट x का डिफरेंस, अच्छा चलो पहले इसको खत्म कर लेने दो, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन से एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर अगर x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो 16 स्क्वायर रूट 4, 4 प्लस 4 8, 2/8, 1/4 आ रहा है। ये लेंदी प्रोसेस हुआ ना, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेंदी प्रोसेस हुआ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेशनलाइजेशन अपने को अवॉइड करना है, क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस है। मेथड तो पढ़ लिया, लेकिन किसको एग्जाम में यूज करना है वो भी तो सीखें। रेशनलाइजेशन यूज नहीं करना है क्योंकि सर वो लेंदी होता है, अननेसेसरी रेशनलाइजेशन में जाओगे तो लेंदी हो जाए। डिफरेंशिएशन से कर रहे थे अपन, ठीक है। तो मैंने बोला रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 टाइम्स रूट एक्स, सो 2x प्लस 22। अब ये जो अंदर टर्म्स है उसका भी तो चेन रूल से करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना, सर 2x का डिफरेंशिएशन 2, 20 का कितना सर 0, तो वो तो 2 ही बच गया, इस 4 का 0 आ गया, डिनोमिनेटर में आओ सर x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0। अब इसके बाद मैंने बोला कि कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कीजिए, सर ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब x की वैल्यू -3 पुट करनी है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ -6 प्लस 22, 22 माइनस 6 कितने हो जाएंगे, अरे रूट x का डिफरेंशिएशन कैसे आ जाएगा वैसा, पंकज मैंने लिखवा रखा है मेरे भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। रूट x का मतलब क्या होता है, x पे पावर 1/2, x पे पावर 1/2। हमने x रेज टू n का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा, सर n टाइम्स x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 पावर है और x पे पावर 1/2 माइनस 1, तो -1/2 आया। जब निगेटिव पावर होता है तो उस टर्म को हम डिनोमिनेटर में लाके लिख सकते हैं, तो x पे पावर 1/2 आ गया। x पे पावर 1/2 को क्या बोलेंगे, रूट x, सो 1/2 रूट x आ गया पंकज, यस। तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा भाई, उसके कारण कंफ्यूज मत हो, आंसर 1/4 डेट इज 0.25। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसके ऊपर आइए।
ऐसा लिखा हुआ है z टेंस टू e रेज टू पाई i डिवाइडेड बाई 3, पाई i डिवाइडेड बाई 3 ऐसा लिखा हुआ है। i के बारे में बोला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 के इक्वल है। कुछ लोगों का आंसर आ गया है ए, बाकी कुछ लोगों का आंसर नहीं आया है। ओके, अगर मैं इसका क्यूब करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्यूब करूं तो क्या फर्क पड़ेगा सर? ये बन जाएगा e रेज टू आयोटा पाई, e रेज टू आयोटा पाई। क्यूब करेंगे तो 3 and 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, आपको मैं जस्ट बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर में e रेज टू आयोटा थीटा को हम कुछ ऐसा लिखते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आई साइन थीटा। ओके, जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे इसको साइड में, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे वहां पर भी लिखेंगे, लेकिन अभी जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर ZQ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं लिखूंगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई की वैल्यू बताओ भाई, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? सब कोई एक्टिव रहो, आंसर बताओ, cos पाई की वैल्यू बताओ कितनी है? -1। तो सर ये -1 और ये साइन पाई की वैल्यू 0, तो सर Z³ जो है वो -1 बन रहा है, Z³ जो है वो -1 बन रहा है। ओके राहुल, नेटवर्क प्रॉब्लम था, रिपीट करना है, ठीक है। यहाँ पर Z का जो लिमिट दिया हुआ है राहुल, ये दिया हुआ है e रेज टू पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं क्वेश्चंस को पढ़ूं तो क्वेश्चंस में न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है ZQ, तो मैं सबसे पहले ZQ को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो Z अगर ये है तो ZQ क्या हो जाएगा सर? इस पूरे पे पावर में 3, तो 3 and 3 कैंसिल आउट होकर e रेज टू आयोटा पाई बनेगा। मैंने बोला कि e रेज टू आयोटा थीटा की वैल्यू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होती है। थीटा की जगह यहाँ पे पाई है, तो मैं लिखूंगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। cos पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, तो बचा -1। इट मीन्स ZQ की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल है, ZQ की वैल्यू -1 के इक्वल है। तो सर यहाँ से जो हमें वैल्यूज मिल रहा है वो -1 + 1 0 मिल रहा है। ये क्लियर हुआ? ओके, अब ZQ इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि Z जो है कोई चैलेंज कर दिए, सबके सब गलत है, ऐसा नहीं होता। चलो, अब हमने एल हॉस्पिटल पे कमांड कर लिया है, तो अब मैं एल हॉस्पिटल के फेलियर की मैं बात करूं कि एल हॉस्पिटल कहाँ कहाँ फेल करेगा और किन क्वेश्चंस में हमें पार्टिकुलरली ध्यान रखना है। जरा इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, कौन सी फॉर्मेट में है सर? x की वैल्यू इंफिनिटी, e रेज टू इंफिनिटी इंफिनिटी, e रेज टू माइनस इंफिनिटी 0, e रेज टू इंफिनिटी इंफिनिटी, e रेज टू माइनस इंफिनिटी 0। सर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्मेट में है। अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी के फॉर्मेट में है तो मैं सोच रहा हूँ एल हॉस्पिटल लगा लो। सर e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेज टू एक्स, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बनेगा, e रेज टू माइनस एक्स बना, डिनोमिनेटर में गया, e रेज टू एक्स देखा, फिर से माइनस e रेज टू माइनस एक्स देखा, फिर से लिमिट पुट किया सर, फिर से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्मेट में फिर से एल हॉस्पिटल यूज किया, e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e रेज टू एक्स माइनस माइनस प्लस e रेज टू माइनस एक्स आया। सर जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे वापस आ गए। एल हॉस्पिटल से सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं सर, एल हॉस्पिटल से सॉल्व नहीं हो रहा है। एल हॉस्पिटल से सॉल्व नहीं हो रहा है तो अपने को उसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि दिए हुए क्वेश्चंस में कोई टर्म ऐसा होगा जो इंफिनिटी बन रहा होगा। जिस टर्म के कारण इंफिनिटी बन रहा है उस टर्म को ही कॉमन ले लीजिएगा। वर्ड ध्यान से सुनिए, जिस टर्म के कारण इंफिनिटी बन रहा है उस टर्म को कॉमन लेना है। ऊपर वाले टर्म में सर इसके कारण इंफिनिटी बन रहा है, मैं इसी को कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस e रेज टू माइनस 2x बन जाएगा।
क्योंकि ई रेस टू एक्स कॉमन लेंगे तो ई रेस टू माइनस एक्स आएगा, और ई रेस टू माइनस एक्स पहले से था, ई रेस टू माइनस टू एक्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी इसी के कारण प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको कॉमन लिया, 1 प्लस ई रेस टू माइनस टू एक्स, कैंसिल 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 कैंसिल, x टेंड्स टू इंफिनिटी, सर e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0, न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1 आंसर 1। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस। अच्छा, दूसरा तरीका सोचते हैं। ये तो हो गया सर एक्चुअल वे वाला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका सोचते हैं। e रेस टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी? 0। 0। सर 0 का क्या यूज है, हटा दो इसको, बचा क्या? e रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स 1। कुछ समझ में आया? यस। दूसरे क्वेश्चन पे आए। सर x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया हुआ है, x अपन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट है। जब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट है तो मैं एल हॉस्पिटल लगाने की सोच रहा हूँ। सर x का डिफरेंशिएशन 1, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x मल्टीपल विद x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0। सर 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया। ये जो रूट वाला दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, एंड नीचे में बन जाएगा x। सर फिर से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्मेट में एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए। सर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स 2x, डिनोमिनेटर में क्या? सर 1, फिर से 2 and 2 कैंसिल आउट हुआ, सर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर क्वेश्चन में हम जहां से चले थे हम वापस उसी जगह पे आ चुके हैं, मतलब कितनी बार भी एल हॉस्पिटल लगा लो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। मैंने बोला था अगर एल हॉस्पिटल से फेल हो रहा है तो हम उस टर्म को कॉमन लेकर कैंसिल आउट करेंगे जिस टर्म के कारण इंफिनिटी बन रहा हो, जिस टर्म के कारण इंफिनिटी बन रहा हो। कौन सी टर्म से इंफिनिटी बनेगा भाई? कौन सी टर्म से इंफिनिटी बनेगा? सर x, तो मैं x को कॉमन लूंगा, मैं x को कॉमन लूंगा। सर न्यूमरेटर में तो कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में ही कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो सर x कॉमन आएगा, बचेगा क्या? सर 1 प्लस 1/x स्क्वायर। x टेंड्स टू इंफिनिटी, सर ये वाला टर्म 0, ये कैंसिल आउट, सर 1 आ गया। मैं आपको वही समझा रहा हूँ राहुल कि कहाँ पे एल हॉस्पिटल नहीं लगाने हैं। मैं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 2 3, ये 3 एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि इन 3 एग्जाम्पल में मैं एल हॉस्पिटल नहीं लगाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अगर एल हॉस्पिटल लगाने के बाद आपने ऑब्जर्व किया इस क्वेश्चन में कि फिर से वही वाला फॉर्मेट वापस आ रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जर्व किया कि फिर से वही वाला फॉर्मेट वापस आ रहा है, तो मैं क्यों लगाऊं एल हॉस्पिटल, ठीक है। तो अगर लगाने के बाद सेम वापस टर्म मिल जाए तो हम भूल जाएंगे कि एल हॉस्पिटल लगाना है। ओके, मैंने जब भी आपको इंफिनिटी वाला क्वेश्चन कराया तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे ना फालतू के इंसान बैठे रहते हैं क्वेश्चन में, +1 टैग के, +-1 टैग के, ऐसे क्वेश्चंस में फालतू में बैठे रहते हैं। अगर ये हटा दूं तो क्या बनेगा? सर x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, सर x अपॉन x क्या बन गया? 1, आंसर हो गया 1। इससे आसान तो कुछ नहीं होगा, इससे आसान तो कुछ नहीं होगा। देखो इसलिए बोलते हैं ना, मेरा नोट्स पढ़ के कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा क्लास अटेंड ना कर लो। नोट्स अगर कहीं से मिल भी जाएगा ना तो उस नोट्स में क्या सीखने को मिलेगा? ये सब चीजें थोड़ी सीखने को मिलेगी जो क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन पे आइए। जब मैं एल हॉस्पिटल बता रहा था, स्टार्ट किया था एल हॉस्पिटल रूल, उसी टाइम पे मैंने आपको बोल दिया था कि अगर कभी भी कोई क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्रिक इंफिनिटी हो तो भूल कर भी एल हॉस्पिटल रूल मत लगाना, गलत आंसर देगा। भूल कर भी एल हॉस्पिटल ना लगाना वरना गलत आंसर देगा।
सर यहाँ पर देख लो तो जरा, इन्फिनिटी है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी है। सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। लेट सपोज मैं एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ। सर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब क्या करोगे? सर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करनी है, ये बन जाएगा कॉस इन्फिनिटी, ये बन जाएगा कॉस इन्फिनिटी। फर्दर सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सर इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा तब तो एल हॉस्पिटल लगाओगे मेरे भाई। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है तो एल हॉस्पिटल लगाओगे कहां से? ये 1 में कुछ टर्म कॉस इन्फिनिटी ऐड हो रहा है, कितना है वो पता नहीं। 1 में कॉस इन्फिनिटी ऐड हो रहा है, कितना है वो पता नहीं, तो कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे? मतलब एल हॉस्पिटल फिर से फेल कर गया। अगर एल हॉस्पिटल फेल करता है तो हमें क्या करना होता है? सर उस टर्म को कॉमन लेते हैं जिस टर्म के कारण इंफिनिटी बन रहा होता है। तो सर एक्स को कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, बट लिमिट x टेंस टू 0 की जगह अगर इंफिनिटी हो जाए तो साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी? कोई बताएगा मुझे? अगर x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए तो साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी? 0। 0। वेरी गुड। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि साइन इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है। रियल नंबर के टर्म में साइन इंफिनिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो साइन इंफिनिटी की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी, -1 टू +1 के बीच में होगी। डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है, समथिंग अपॉन इंफिनिटी, सर ये 0 निकल कर आएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x अपॉन x की वैल्यू जो है वो 0 है। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आइए, कॉमन लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। कॉमन लेते हैं, x को कॉमन ले लिया सर, 1 प्लस साइन x अपॉन x डिवाइडेड बाई x कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन x अपॉन x, x और x कैंसिल आउट, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, तो 1 अपॉन 1, सर 1 बन रहा है, आंसर 1 आया। ओके, आंसर 1 आया। फिर से समझते हैं दूसरे तरीके से। ये हो गया ओरिजिनल तरीका जो मैंने बताया अभी, लिमिट लगाकर साइन एक्स अपॉन एक्स को 0 बनाना, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स 0 होता है। ठीक है, दूसरा तरीका समझाता हूँ। ये कितना है? ये कितना है? इंफिनिटी। ये कितना है? ये साइन एक्स कितना है? सर -1 से +1 के बीच की कोई वैल्यू। तो इसमें अगर मैं ये वाली क्वांटिटी ऐड करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसमें तो हटा दो ना, जिसका कोई फर्क नहीं है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स जो लिखा हुआ है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। डिनोमिनेटर में x माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो हटा दीजिए। बचा क्या सर? x अपॉन एक्स। सर आंसर क्या आया? 1। सब सोच रहे होंगे कुछ भी कर देता है क्वेश्चन में। समझ में आया? यस। जो तरीका मैंने अभी बताया, लास्ट में जो तरीका बताया मैंने, उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। जो लास्ट में आपको समझाया मैं अभी कि जिसका कोई यूज नहीं उसको हटा दीजिए, वैसा करके इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इंफिनिटी सर। आ गया आंसर। अभी हमने क्या सोचा कि सर ये इंफिनिटी बन रहा है और कॉस इंफिनिटी की वैल्यूज -1 से +1 के बीच में हो, तो सर इसका कोई यूज ही नहीं है। इंफिनिटी में 1 2 क्या फर्क पड़ता है, हटा दो। सर ये एक्स स्क्वायर है, इसमें साइन इंफिनिटी, सर -1 से +1 क्या फर्क पड़ने वाला है, हटाओ इसको। तो बचा क्या सर? एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स, और एक्स किसको एम्प्लाई कर रहा है? इंफिनिटी को। आंसर क्या हो गया? इंफिनिटी। आ गया आंसर। तो बिना पेन चलाए हुए आंसर आ गया फिर तो।
समझ में आ रहा है सबको? सर कैसे आता है ये, कैसे हटा दे रहे हैं कुछ भी, ये बता दीजिए। ठीक है रमन, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई भी इंफिनिटी है, इसमें मैं 5 ऐड करूं या 1 ऐड करूं या 10 सब्ट्रैक्ट करूं या 1000 ऐड करूं, वो ऑब्वियस में इंफिनिटी ही कहलाएगा, कोई चेंजिंग नहीं कहलाएगी। क्योंकि ये इस नंबर के कंपैरिजन में बहुत 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 बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। सर डिफरेंशिएशन सिखा दो। सचिन, आप स्टार्टिंग के लेक्चर में थे नहीं क्या? आप स्टार्टिंग के लेक्चर में थे नहीं क्या? डिफरेंशिएशन वगैरह ये सब फिनिश हो चुका है अभी, डिफरेंशिएशन वगैरह सब फिनिश हो चुका है। तो रमन्ना मैं यही बोल रहा था कि एक्स क्यूब है, ठीक है, माइनस लेट से यहाँ पे कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 to +1 के बीच में होती है। और ये एक्स क्यूब क्या है सर, एक्स इंफिनिटी को इम्प्लाइज कर रहा है, तो एक्स क्यूब क्या है सर, बहुत बड़ा इंफिनिटी है। तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये -1 से +1, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। जब इसको रिमूव किया तो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब बच रहा है। उसी तरीके से जब डिनोमिनेटर भी ऑब्जर्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। एक्स क्या है सर, इंफिनिटी, तो ये नंबर इंफिनिटी है। और ये नंबर क्या है सर, 0 to 1 की कोई वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर है तो 0 to 1 की कोई वैल्यू है। सर इंफिनिटी में इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? नहीं, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स, एक्स क्या है, इंफिनिटी, आंसर आ गया इंफिनिटी। क्लियर हुआ, समझ में आया सबको, तरीका समझ में आया? सचिन आप बोल रहे हो डिफरेंशिएशन, आप मुझे ये तो क्लियर करो कि आपने स्टार्टिंग के लेक्चर अटेंड किए कि नहीं किए। अगर नहीं किए हैं तो मैंने अपनी वेबसाइट पे लेक्चर डाल दिया है, उसको सुन लो। वहां पर एक एक डिफरेंशिएशन बताया है, अलजेब्रा। तो डिफरेंशिएशन क्यों नहीं आ रहा भाई? प्रैक्टिस करो फिर डिफरेंशिएशन का थोड़ा, एक बुक लेकर। इस क्वेश्चन पे आइए, n n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n टेंस टू इंफिनिटी। आंसर आ रहा है डी 1। ओके सर, न्यूमरेटर में n है, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले लें? डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले लें सर? n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो बाहर आकर n बचेगा, तो यहाँ पर क्या हुआ 1, और यहाँ पे क्या हुआ सर 1/n, n और n कैंसिल आउट हो गया, तो सर 1 अपॉन 1/इंफिनिटी 0, तो ये 1, 1/1 1, आंसर आ गया 1। कहाँ प्रॉब्लम हुआ इसमें, कहाँ प्रॉब्लम हुआ इसमें? पेन नहीं चलाएगा कोई भी, आंसर बताएगा। मेथड पढ़ लिए हैं, समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन को देखकर कि क्या करना है, क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाने चाहिए क्या करना है। इससे फास्ट आंसर तो कोई नहीं दे पाएगा। आप किसी को भी अपने फ्रेंड सर्कल में क्वेश्चन दे देना और बोलना कि इसको सॉल्व कर ले, मेरा ट्रिक मत बताना पहले उसको। इसको बता दो, इसका आंसर बता दो। पेन नहीं चलाना है मेरे भाई, आंसर बताना है सिर्फ। सी, साइन एक्स का कोई काम नहीं, एक्स टेंस टू इंफिनिटी है, साइन एक्स का कोई काम नहीं, एक्स अपॉन एक्स 1, आंसर खत्म। यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन को ज्वाइंट किया है, एक्जी 2015, तो मैं आपसे अलग अलग आंसर पूछूंगा। सबसे पहले आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, एक्स टेंस टू इंफिनिटी के लिए इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर सर 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। सेकंड वाला पार्ट चंद्र, बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी अपने को। कृष्णा, कृष्णा इज सेइंग सर सेकंड वाले का आंसर 0 आ रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ln x अपॉन x,
सर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट है। एल हॉस्पिटल, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सर ये 0 को अप्रोच करे तो ये आ गया 0। सर 1 + 0 करना है ना, बीच में प्लस का साइन है, 1 + 0 = 1, आंसर बी। मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर मैं एक मेथड दे रहा हूँ जिसमें 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद मैं इसको खत्म कर दूंगा मेथड को, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी से मैं इसको फिनिश करूंगा। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। तो सर इसकी वैल्यू मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन x। ऐसे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है। क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, मैंने बोल लिया कि मुझे अंदर में एक ही टर्म होता ना तो वो बेटर रहता। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट से 3x जो है वो y के इक्वल है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो y किसको अप्रोच करेगा, y किसको अप्रोच करेगा, सर y भी 0 को अप्रोच करेगा। सचिन आंसर 3 है, लेकिन मैं कुछ अलग चीजें सिखा रहा हूँ मेथड वाइज सब्स्टिट्यूशन। हर एक मेथड का अपना एक यूज होता है। जैसे आपने उस कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन में देखा कि मेथड वाइज सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व की तो ही इजिली सॉल्व हुआ, वरना उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। उसी तरीके से हर एक मेथड का अपना एक इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं ये मेथड पहले सिखा रहा हूँ, समझिए उसको। x 0 को अप्रोच कर रहा है, मैंने बोला 3x y के इक्वल है, तो y किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 बना तो y भी क्या बन जाएगा 0। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया लिमिट y टेंड्स टू 0 sin 3x। सर 3x y के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ sin y। x किसके इक्वल होगा, सर x इक्वल होगा y अपॉन 3 के, तो मैं इसको y अपॉन 3 लिख रहा हूँ। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0 3 sin y अपॉन y। सर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x को आपने 1 बोला है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y अपॉन y भी तो 1 होगा। तो बचा क्या, 3 × 1 दैट इज 3। ऐसा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ऐसा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। जिस टर्म के कारण मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो, मैं उस टर्म को एज्यूम कर लिया करता हूँ, उस टर्म को एज्यूम कर लिया करता हूँ, उसको हम लोग बोलेंगे मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, अब इसमें भी एक क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि बाकी दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो क्या आंसर निकल कर आता है। भाई कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जैसे मुझसे लोग पूछते हैं सर मैथ का टेस्ट सीरीज वाले कंपनी वाले, सर मैथ का क्वेश्चन दीजिए। जब मैथ का क्वेश्चन दे देता हूँ ना तो बोलते हैं सर मेरे पास मैथ के फैकल्टी है, सोल्यूशन नहीं दीजिएगा, हम सिर्फ क्वेश्चन दे दीजिए। क्वेश्चन दे देता हूँ, टेस्ट सीरीज में डाल देते हैं, मालूम चलकर उनका टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाया, उसका भी आंसर गलत दे दिया। कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो यही सब होगा। x tan 1/x, ठीक है। अब देखना यूट्यूब पे भी देखना आराम से, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x sin x अपॉन x। ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोग सॉल्व कराए होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई गलत सॉल्व कराए, मैं ये बोल रहा हूँ जो गेट के लिए पढ़ा रहे हैं उनमें देखना कि क्या लिख रहे हैं। वो एज्यूम करेंगे x = 1/y, उसके बाद बोलेंगे कि x इंफिनिटी को जा रहा है तो y 0 को जाएगा, फिर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, वो लिखेंगे ऐसा sin 1 अपॉन y अपॉन 1/y, और फिर लिखेंगे यहाँ पर लिमिट y टेंड्स टू 0। उसके बाद बोलेंगे सर इसकी वैल्यू 1 होगी, आंसर 1 आएगा। उनको पता ही नहीं है कि कहाँ गलती कर रहे हैं, अननेसेसरी स्टूडेंट्स को गलत पढ़ाते जा रहे हैं। देख लो यहाँ पर हमें ये चीज पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, ठीक है। x 0 पुट करने पे यहाँ पर क्या आ रहा था, सर 0 पुट करने पे 0 आ रहा था, यहाँ पे 0 पुट करने पे क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, तब जाकर ये 1 आ रहा था।
अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा सर, साइन इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा सर, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 to +1 और इस इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या बन गया, 0 बन गया। सर ये 0 आएगा, आप कैसे स्टूडेंट्स को 1 बता दे रहे हो। बहुत जगह पे आपको नोट्स में भी दिख जाएगा कि इसकी वैल्यू 1 सॉल्यूशन 1 निकाला हुआ है, तो वहां पर सोचना कि उस नोट्स में बहुत सारी गलतियां हैं तो उसको हम सुधार लें अपना। खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ जो दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं उधर के नोट्स फॉलो करते हैं तो उनके नोट्स में मिलेगा ये सब क्वेश्चन और उसका आंसर 0 लिखा हुआ की जगह पे 1 लिखा हुआ रहेगा, तो उसको थोड़ा करेक्ट करना अपने नोट्स में। और उन्हीं नोट्स को कुछ लोग देख देख कर पढ़ाना भी स्टार्ट किए हैं, तो जो उसमें गलत पढ़ा है वो गलत पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर देख लो सर, ये रहा इन्फिनिटी, ये रहा इन्फिनिटी और ये रहा tan 1/∞। 1/∞ की वैल्यू कितनी, 1/∞ की वैल्यू कितनी, 0 है ना। तो सर मुझे प्रॉब्लम इसके कारण हुआ ना, तो मैं इसी को एज्यूम कर लेता हूँ। मैंने एज्यूम कर लिया 1/x जो है वो y के इक्वल है, तो लिमिट y कितनी हो जाएगी 0, y कितनी हो जाएगी 0। सर ये है tan 1/x, तो ये क्या लिख ले tan y, और x किसके इक्वल सर 1/x y के इक्वल, तो x किसके इक्वल सर 1/y, x 1/y, तो ये डिनोमिनेटर में y आ गई। सर tan y अपॉन y, y टेंस टू 0, ये आ जाएगा 1, आंसर आ गया 1। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, यस। अब इसके आगे मेथड टू सॉल्व इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, ठीक है, जहां से हम कल से स्टार्ट करेंगे कि सर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 into इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 raised to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी raised to 0 एंड 0 raised to 0। इन सभी फॉर्मेट को जब हमने देखा तो किस फॉर्मेट में कौन कौन सा मेथड लगाना है, कब लगाना है, किसकी क्या प्रायोरिटी रखेंगे, मैं पहले एल हॉस्पिटल लगाऊं या एक्सपेंशन लगाऊं या फैक्टरिंग करूं, इन सब चीजों को समझेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे, ठीक है। तो आगे का पूरा भी कंटेंट बाकी है, अभी तो और भी मजा आने वाला है लिमिट में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट अभी लिमिट के बाकी हैं, खत्म नहीं हुए हैं। थोड़ा ज्यादा दिन तक लिमिट पढ़ाते रहता हूँ, थोड़ा सा ट्यून्ड हो जाएगा। 2-3 चीजें हैं, लिमिट पढ़ाने से डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लिमिट पढ़ाने से डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कैल्सी पे प्रैक्टिस हो जाती है। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कैल्सी पे नहीं आता है, तो वो चीजों को कैलकुलेट करना आ जाता है, ये सब चीजें हैं, तो वो सब सीखेंगे यहाँ पे हम लोग। और आगे मोस्ट ऑफ दी चीजें शॉर्ट ट्रिक पे काम करेगी, कॉन्सेप्ट तो बता ही दूंगा, साथ में साथ शॉर्ट ट्रिक भी चलेगी, ठीक है। सो मिलते हैं कल हम लोग, थैंक यू। रावण के 12 दिमाग से भी फास्ट लाते हो सर आप तो, भाई हाँ, और कोई काम नहीं है, रावण से ही कंपेयर कर दो। मिलते हैं कल, अब चलो सो जाना, अभी तो हमारा रात का काम स्टार्ट हुआ है, लेक्चर लेना बाकी है, अभी खाना खा के बैठना है फिर। हाँ बोलिए, कुछ हेलो कुछ बोल रहे हैं, सर। हाँ बोलिए ना। सर समथिंग पावर 2/3 की वैल्यू बिना कैलकुलेटर के कैसे सोल्व करेंगे। समथिंग समथिंग कितना ले लो, मान लो 10 ले लो, टू दी पावर जी है ऐसा, जी जी या जी। तो मान लीजिए कि ये नंबर x के इक्वल है, तो x³ किसके इक्वल हो गया 10² 100, ठीक है। तो एक फंक्शन बनेगा x³ माइनस 100। अब इसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करना स्टार्ट करेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि क्या एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, किसकी तरफ अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। इल्स ये सब कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि जो आईएएस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो उसमें साफ साफ मेंशन बोलता है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, और 3 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी देना मैनुअल कैलकुलेशन से पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप √2 बोलो तो सर ये आसान है, 1.414 हमें याद है, इसलिए मैं इतना लिख लेता हूँ, वरना मैनुअल कैलकुलेशन करके कोई बता दे कि 1.414 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है,
लेंदी हो जाएगा। उसी तरीके से 10 का अगर मुझे क्यूब रूट अगर सपोज याद भी है कि कोई वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू का मैं फिर स्क्वायर करूंगा, तब जाकर मेरा आंसर आएगा। या फिर मैं 10 का स्क्वायर कर लेता हूं पहले। सर 10 का स्क्वायर किया 100 आया, एंड 100 का क्यूब रूट करेंगे। सर 100 का क्यूब रूट कैसे करें, देखो 2 से डिवाइड किया सर 50, 2 से डिवाइड किया सर 25, ये 25 है, लेकिन सर मैं 2 से ही डिवाइड कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर 12 लिख लेता हूँ, अप्रोक्सीमेशन पे जा रहा हूँ मैं। 2 से डिवाइड किया सर 6, 2 से डिवाइड किया सर 3, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड किया सर 1, तो ऐसे ऐसे दो पेयर बने, तो 2 and 2 4, तो मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ। तो मैं 4 अगर मैं लिखता हूँ तो देखो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। थोड़े से चेंज के कारण बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है यहाँ। क्यूब रूट ऑफ 100 क्या 4 होगा, नहीं होगा। मैं कैसे आंसर दे सकता हूँ ऐसे। तो वही चीजें हैं कि विदाउट कैलकुलेटर इन सब चीजों को बोल पाना पॉसिबल नहीं होगा। और न्यूटन रैप्सन मेथड से भी अगर कैलकुलेट करना चाहोगे ना, तो आप एक इनिशियल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। लेट से कि इसका जो वैल्यू है वो लेट से 2 के इक्वल है, तो मैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करूंगा, तो एक्स नॉट माइनस फंक्शन में एक्स नॉट पुट करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 3x² आएगा, न्यूमरेटर में x³ माइनस 100 है। फिर भी तो सर वो वैल्यूज मुझे पुट करके यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, और एक बार पुट किया, मान लो कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन किया और वो डेसिमल में नंबर आ रहा है, तो दूसरी बार जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो डेसिमल नंबर को हम कितनी कम्प्लेक्सिटी के साथ मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे, कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये। तो वही चीजें हैं कि ये सब क्वेश्चन वो है जो ट्विस्ट हो जाता है। फिर वही एक टर्म्स बचता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलिए, उसके थ्रू सॉल्व करेंगे, और वो बहुत टिपिकल है, मैं स्टूडेंट्स को अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। कैलकुलेटर है भैया तो कैलकुलेट करो, नहीं कैलकुलेटर है तो छोड़ दो। और कोई डाउट? आपके पास अगर कोई अप्रोच है तो आप बता सकते हो, अगर आपके पास है तो मैं सीख लूंगा। मुझे किसी से भी कुछ सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपके पास है कोई वैसा तरीका? बोलिए। नहीं? ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।